लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है। हालांकि इससे पर्दा बहुत जल्दी उठ जाएगा, लेकिन बिहार और यूपी दो ऐसे राज्य हैं जिनकी चुनावी मौसम में चर्चा खूब होती है। ऐसे में बिहार में इस तरह का उठापटक लोकसभा चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भी दिल्ली में है। यहाँ एक बैठक होनी है और उस बैठक से पहले अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के लिए माना जाता है कि उनके बगल वाले को नहीं पता होता कि उनके मन में चल क्या रहा है और वो क्या करने वाले, इसलिए अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि नीतीश इस बैठक में फैसला क्या लेंगे, क्योंकि नीतीश का राजनीतिक इतिहास और सफर कुछ ऐसा ही है। बिहार की राजनीति में चाणक्य हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक मंझे हुए राजनेता, सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने सुशासन के मुद्दे पर शुरू से चुनाव लड़ा है। नीतीश कुमार अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले नीतीश कुमार का जन्म साल 1951 में बिहार के एक दलित परिवार में हुआ। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे। नीतीश के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1977 से होती है। इस साल नीतीश ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। साल 85 को नीतीश बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता रहा। इस बीच साल 1987 को नीतीश कुमार बिहार के युवा लोक दल के अध्यक्ष बन गए। नीतीश राजनीति में पारंगत हो ही रहे थे कि साल 1989 को नीतीश कुमार को जनता दल बिहार का महासचिव बना दिया गया। अब तक नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान बना ली। साल 1989 नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए बहुत अहम था। इस साल नीतीश 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए नीतीश का पहला कार्यकाल था। इसके बाद साल 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि और सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। नीतीश का राजनीतिक पद लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। नीतीश एक बार फिर संसद पहुंचे। इसी साल नीतीश कुमार जनता दल के महासचिव बने और संसद में जनता दल के उपनेता। करीब 2 साल बाद 1993 को नीतीश को कृषि समिति का चेयरमैन बनाया गया। एक बार फिर से आम चुनाव ने दस्तक दी। साल 1996 में नीतीश कुमार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। नीतीश साल 1996 से 98 तक रक्षा समिति के सदस्य रहे। साल 1998 में नीतीश फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 98 से 99 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री रहे। एक बार फिर चुनाव हुए। साल 1999 में नीतीश कुमार 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2000 में नीतीश एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। साल 2001 में नीतीश को रेलवे का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। साल 2001 से 2004 तक नीतीश केंद्रीय रेल मंत्री रहे। साल 2002 के गुजरात दंगे भी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान हुए। साल 2004 में नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। बतौर 31वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक चला। 2010 को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। साल भर बाद 2015 में एक बार फिर से कमान संभालते दिखे। ये 5वीं बार था जब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले रहे थे। आरजेडी से मतभेद के बाद 26 जुलाई 2017 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई को वो बीजेपी के साथ मिलकर 6ठी बार मुख्यमंत्री बने। 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दांव खेला। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इस चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2022 में फिर से एनडीए गठबंधन से अलग हुए। अपने पार्टी को आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ ले ली। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और नाम से बिहार में राजनीतिक नाम से दरअसल जाने जाते हैं। उन्हें कई लोग या फिर उनके विरोधी पलटू राम कहते हैं। अब एक बार फिर से नीतीश के एक फैसले का इंतजार है। शुक्रवार को होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।